guys, welcome to our channel. So I hope you are all good. We are going to start chapter number 1, business study, multiple choice question. आई होप आपको कल वाले मैंने आपको कुछ 10 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको करवाए थे कल की क्लास में, परसों की क्लास में। और मैंने आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस डाल दिए थे। आई होप वो आपको क्लियर हो गए होंगे। वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। फिर उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस तो वही हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो एक आप लोग अगर खुद चेकआउट करोगे तब वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग खुद पढ़ो तो देखो क्या आंसर है। ठीक है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नॉन एज, क्या होता है बताओ। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है डू नॉट अचीव, वो गोल्स को अचीव नहीं करना चाहते अच्छा बाय चांस, बट उसके कुछ ऐसे डेलिब्रेट प्रोसेस है, उसको हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट। कैसे कुछ ऐसे प्रोसेस है, मतलब वो सक्सेसफुली अचीव करना नहीं चाहता है, उसके कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंगली वो अचीव करना चाहता है, तभी वो क्लियर करेगा। ओके, तो एक डेलिब्रेट प्रोसेस जो है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन do not achieve goal by chance but by following a deliberate process known as planning, coordination, controlling and management. फास्ट जल्दी से बताओ क्या हो सकता है आंसर हमारा। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट ही जो है वही एक ऐसा प्रोसेस रखता है कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हर चीज़ को क्लियर रखना है। इसलिए उसका आंसर क्या है, मैनेजमेंट। कि उसका डेलिब्रेट प्रोसेस उसको पता है कि वो प्लान करेगा, देन वो ऑर्गेनाइज करेगा, देन वो स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, देन वो कंट्रोलिंग करेगा। POS DC ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो ये मैनेजमेंट हमारा सक्सेसफुल रहेगा। क्लियर है, एनी डाउट? तो आंसर इज मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ अ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड। जो मैनेजमेंट की सीरीज है वो इंटर रिलेटेड फंक्शन से कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी सीरीज़ है, अभी मैंने आपको बताई पीछे, कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो फंक्शंस मैनेजमेंट की बताती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। राइट, आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। तो आप लोग आपको खुद पता चल रहा है कि आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया प्लानिंग करेगी, ऑर्गेनाइजिंग करेंगी, स्टाफिंग करेंगी, डायरेक्टिंग करेंगी और लास्ट पे क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। मैंने आपको एक एक कर कर क्लियर करा हुआ है, बल्कि हम इसके बाद तो हम इसका चैप्टर्स ही एक एक कर कर जब हम लोग रीड आउट करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे एंड कंट्रोलिंग करेंगे। तो सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस यही हैं, ऑल ऑफ द अबव। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद, एफिशिएंसी क्या कंसर्न करती है, जल्दी से बताओ। डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट, नन ऑफ द अबव। क्या ये एफिशिएंसी जो है वो काम राइट का सही काम करती है, सही राइट्स, डूइंग थिंग्स राइट सही काम करती है, अचीविंग करती है एंड रिजल्ट में नन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई भी काम नहीं करती। जल्दी से बताओ क्या काम कर रही है ये एफिशिएंसी, क्या करती है, जल्दी से बताओ। आपको मैंने पूरा बताया था कि एफिशिएंसी क्या काम करती है। डूइंग द
राइट थिंग करेक्टली करेगी, उसको अच्छे से काम करेगी, तभी उसका काम अच्छे से हो पाएगा। अदरवाइज कोई उसके बाद ही उसको अचीव करने के लिए वो मिनिमम कॉस्ट में काम कर देगी और राइट थिंग करेगी, राइट टास्क करेगी, डूइंग द टास्क राइट टास्क करेक्टली। क्लियर है? नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। और लास्ट है ऑल ऑफ दी अब। जल्दी से बताओ, ये मैंने आपको बताया हो भी है, मैंने आपको डिफाइन में लिखवाया भी था। इफेक्टिवनेस क्या करता है? राइट टास्क करता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है, अचीविंग गोल्स करता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को करता है, टास्क भी करेगा, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट भी करेगा, अपने गोल्स को अचीव भी करेगा। तो क्या ये सारी एक्टिविटीज़ करता है इफेक्टिवनेस? उसके अंदर तो सिर्फ एक रिलेटेड टास्क करता है मिनिमम कॉस्ट में। ये क्या सारी काम करता है? यस, ये सारे काम करता है। क्यों? इसके अंदर सारे के सारे टास्क करने होते हैं, एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करनी होती है और अपने गोल्स को भी अचीव करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तारंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30%। तारंग एंटरप्राइजेज है जो प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी सेल्स को 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ाएं, इंक्रीज करें। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। इन गिवन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा फीचर मैनेजमेंट का है, इसमें बात की जा रही है जिसके अंदर हम लोग सेल्स करते हैं। तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। Management is all pervasive. Management is a goal oriented process. Management a continuous process. All of the above. जल्दी से बताओ, जिसके अंदर हमारी सेल्स जो है सारी की सारी इंक्रीज हो रही है इन दी नेक्स्ट क्वार्टर। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो हम लोग को क्या बताता है? जल्दी से बताओ, क्या बताता है? पेरेवेसिव बताता है, कॉन्टिन्यूस बताता है, गोल ओरिएंटेड बताता है। जल्दी से बताओ फास्ट। सेल्स जिसके अंदर हमारी इंक्रीज हो रही है। राइट आंसर इज बी। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उसको उस टाइम में पता होता है कि उसको कितनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल, सबके अलग अलग गोल होते हैं। तो यही कहलाता है कि उसके अंदर सेल्स भी उसकी हर किसी की अलग अलग होगी। राइट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या बताते हैं? यही बताता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उसका अलग अलग सेल्स होगी कि उसको कितना कर रहा है, तो उस बेसिस पे कौन करता है सारा सारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज equally important to run a political organization as it to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? कौन सा ऐसा इक्वली इम्पॉर्टेंट देता है, रन करता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को और साथ साथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी लेकर चलता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, पेरिवेसिव या ग्रुप एक्टिविटी? जल्दी से बताओ क्या है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट देता है मैनेजमेंट को, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकली भी? ठीक है, दोनों को इम्पॉर्टेंट देते हैं इक्वली। ऐसा कौन सा फीचर है जो इफेक्ट रिफ्लेक्ट करता है गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, पेरिवेसिव या ग्रुप एक्टिविटी? पेरिवेसिव। आंसर इज मैनेजमेंट इज ऑल पेरिवेसिव। पेरिवेसिव क्यों? क्योंकि ये कॉमन लेकर जाता है। मैनेजिंग जब भी कोई एंटरप्राइजेस होती है उनको तीनों कॉमन कर जाता है, इकोनॉमिक भी, सोशल भी और पॉलिटिकल, तीनों को रन करता है मैनेजमेंट की इक्वली इम्पोर्टेंस में। ठीक है, इक्वली रेगुलर चलेगा, इक्वली काम करेगा, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देगा, रन करेगा, इक्वली काम करता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है इट्स अ ऑल पेरिवेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई ऐसा इसमें से कौन सा डेजिग्नेशन नहीं है? बताओ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर? टॉप लेवल का। ठीक है,
इसके अंदर आपको पता चल रहा है टॉप लेवल में सारे के सारे आ रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर्स नहीं आते हैं, ठीक है। उन्होंने नॉट अ डेजिग्नेशन, इसमें से कौन से ऐसा डेजिग्नेशन जो टॉप लेवल पे नहीं आता है। मैनेजर सारे के सारे किस में आते हैं, मिडल लेवल में, मिडल लेवल में आते हैं। और ये सारे के सारे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये हमारे टॉप लेवल में आते हैं। यू नो ना, डायरेक्टर्स हो गए, ओके, जितने भी हैं वो डबल, वो सारे किस पे आ गए, टॉप लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडल लेवल। अब इसमें मिडल लेवल बताना है। ऑपरेशन हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर, कौन सा नहीं है इसमें से। ऑपरेशन हेड जो हेड का पूरा ऑपरेट करता है, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये नहीं आते हमारे ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये ऑफिसर्स हैं। द मैनेजर्स जो हेड पूरा हैंडल करते हैं मिडिल लेवल मैनेज को, वो सारे हमारे सारे मैनेजर्स आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हमारे नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल में कौन आते हैं, जल्दी से बताओ। प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स। मार्केटिंग मैनेजर्स आ सकते हैं क्या, मार्केटिंग, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे आते हैं क्या, जल्दी से बताओ। नहीं आते, मार्केटिंग मैनेजर नहीं आते, क्यों, क्योंकि ये मिडिल लेवल पे होते हैं, और ये सारे के सारे कौन से लेवल पे, लो लेवल पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की इज। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ग्रुप बनाता है, एक्टिविटीज़ को कैरी करता है, कैरी आउट इन डिपार्टमेंट्स में बांटता है, क्रिएट करता है मैनेजमेंट को, वो कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग। जो ग्रुपिंग करता है, याद रखना, ग्रुपिंग करता है एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट्स में, क्रिएट करता है मैनेजमेंट को, ये कौन सा ऐसा फंक्शन है वो बताना है आपको, जल्दी से बताओ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ही सब कुछ ग्रुपिंग कर कर रखता है, अपनी ड्यूटीज़ को असाइन करता है कि हाँ कौन सा प्लान स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश होगा फंक्शंस में या नहीं होगा। क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज। कौन सा ऐसा लेइंग डाउन फंक्शन फाउंडेशन है जिसमें हम लोग सारा सारा कैरी आउट कर लेते हैं अदर फंक्शंस, ताकि हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सके। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पास, जल्दी से बताओ। जिसके अंदर सारे के सारे हमारे मैनेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके, अच्छे से बना सके, तुम्हारा कौन सा ऐसा फंक्शन है जो फाउंड लेइंग करता है, रिलेटेड टू लेइंग डाउन। प्लानिंग। प्लानिंग होएगी तभी हमारा मैनेज सक्सेसफुल हो पाएगा, हम लोग अपना गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। ये मैंने आपको बताया भी था। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शंस है इसके, कौन से मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं ये, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, जल्दी से बताओ। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो करता है वो सारे कम्युनिकेशंस में आ जाते हैं। मोटिवेट मैंने आपको बताया था, सुपरविजन करते हैं, गाइडिंग करते हैं, ये सारा कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये भी मैंने आपको बताया था आंसर कि राइट पर्सन होना चाहिए राइट जॉब के लिए, उसके लिए परफेक्टली वही जॉब होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। आंसर इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग बहुत ही, जो स्टाफिंग वो होता है जो राइट पर्सन जगह बता सके कि हाँ इसके लिए सही है और इसके लिए जॉब ठीक है।
Identify the process that provide the request amount, quality, timing, sequence of efforts which ensure that planned objective are achieved with a minimum of conflict. Minimum of conflict पे वो ये क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट अमाउंट, क्वालिटी पे, टाइमिंग होती है उनकी, सीक्वेंस होता है कि वो कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपना प्लान को अचीव कर सके मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे। ऑप्शन है मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। जब तक इन सब के साथ ये सब नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी, टाइमिंग नहीं होगा, सीक्वेंस नहीं होगा, कोई भी आपका एफर्ट्स करने का सारा टाइम वेस्ट है, राइट। जब आप ये सब कर लोगे तो आपका कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। एनी डाउट? ओके, सो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जिस पे भी हमारी क्वालिटीज़, टाइमिंग, जब तक हम लोग सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो ये हमारे लिए बेकार है। तो आंसर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशंस होगा तभी हम सब ये सब बना पाएंगे। प्लानिंग होएगी, ऑर्गेनाइजिंग होएगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, ठीक है, तभी ये कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक है। The process of creating an internal environment where individually work effectively and efficiently for the achievement goal is known as coordination, delegation, management and planning. बताओ, पता चल रहा होगा इसका आंसर क्या है? मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन इज, क्या है कोऑर्डिनेशन? अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है बताओ? फंक्शन है, एसेंस है, ऑब्जेक्टिव है, कौन सा मैनेजमेंट है? एसेंस। ये मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक अलग से करवाया हुआ है, राइट। अगर आपको देखनी है वीडियो तो आप ये वाली वीडियो को एक बार क्लियर आउट, मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगी वाली कोऑर्डिनेशन की वीडियो, ओके। For which of the following has minimum qualification not be prescribed? मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। डॉक्टर के पास आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, चार्टेड अकाउंटेंट के पास भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लॉयर के पास भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। किसके पास नहीं चाहिए होती? मैनेजर के पास। तो आंसर इज मैनेजर। मैनेजर के पास हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग क्वालिफिकेशन चाहिए होगी कि तभी हम लोग मैनेजर बन पाएंगे, नहीं। मैनेजर हम फॉर्म जैसे जैसे प्रमोटर होते हैं और मैनेजर बनते रहते हैं। इन सब के लिए हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। मैनेजर के लिए कोई हमें क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या हो सकता है? बोथ आर्ट एंड साइंस, दोनों करता है, ठीक है। इट इज़ अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर्ड गोल। बताओ, जिसके अंदर स्किलफुल है, पर्सनल एप्लीकेशंस है, वो कौन सी एग्जिस्ट नॉलेज करता है डिज़ायर अपने गोल को अचीव करने के लिए? बताओ, एक आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। मैंने आपको बताया था, साइंस है, आर्ट है या नॉलेज प्रोफेशन है? जल्दी से बताओ। आंसर इज मैनेजमेंट इज आर्ट। उसके अंदर पर्सनल एप्लीकेशंस ज़रूरी होती है, बेसिक नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए जो आपको आता है। उसके अंदर आपको थ्योरेटिकली नॉलेज चाहिए, तो स्किलफुल होना चाहिए। पर्सनल एप्लीकेशन जो आपकी है, नॉलेज जो एग्जिस्ट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। लास्ट है आपका एजर्शन। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, रीज़न है एंड इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, राइट। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वो कलेक्ट करता है, डाइवर्स कर देता है इंडिविजुअल विद द उसके अलग अलग नीड्स के। तो कौन सी सही है बताओ, एजर्शन या रीज़न? ये तो हमने पढ़ा है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी तो है। क्या ये पढ़ा है आपने ऑर्गेनाइजेशन वाला, कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स? नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा है, ये हमारे मैनेजमेंट में है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर इज
ये मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है ये? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, तो assertion is right, reason is not। तो assertion is ए कर इलिख देना आप जो भी है, ठीक है। आई होप आपको ये आज की वीडियो क्लास क्लियर हुई होगी। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास पे जब मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, राइट। जिसके अंदर आपको कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने, 2 प्रिंसिपल्स हैं वो मैं एक बार आपको क्लियर करूँगी। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है ये हम लोग सब पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर 1 जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो हम लोग एक बार, मैं और क्वेश्चंस आपको देती रहूँगी चैप्टर 1 के। ऐसा नहीं है कि हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। अभी चैप्टर 1 के हम और क्वेश्चंस करेंगे। मैं ढूंढ, जैसे भी आपको कहीं और से मिलता है मुझे और क्वेश्चंस, मैं आपको प्रॉपर एक कंबाइंड कर फिर से एक PDF देकर आपको क्लियर आउट कर दूँगी, ठीक है। केस स्टडी मैंने आपको डाल दी थी डिस्क्रिप्शन में। आज मैं कोऑर्डिनेशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कहीं पे भी कहाँ डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय।